समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं कुछ बातें उनके सामने रखूंगा। यहाँ पर नागरिक है, कार्यकर्ता है, यहाँ पर वडारपाड़ा के सोसाइटी के कमेटी मेंबरों को भी हमने बुलाया है, वो भी है, और मंदिर के लोगों को भी बुलाया था। मंदिर के लोग भी यहाँ पर आए थे, फोटो निकाल कर चले गए हैं। मां कृपा सोसाइटी जो मंदिर को लगकर है उसके लोगों को भी बुलाया, वो भी यहाँ पर उनके सेक्रेटरी और कमेटी के लोग हैं। विषय ऐसा है कि ये संतोषी माता मंदिर हमारे नगर सेवक बाड़ा तावड़े, नगर सेविका प्रियंका मोरे, नगर सेवक भाई कमलेश यादव, नगर सेविका बहन लीना दहरकर यहाँ पर उपस्थित है। उस दिन प्रतिभा गिरकर का फोन आया था, मैंने कहा था कि उनको भी इन्फॉर्म कर दो कि प्रतिभा गिरकर भी यहाँ पर आकर के जो सत्य जानकारी है वो ले सके। यहाँ पर मंदिर था, मैं कहता हूँ मंदिर था, मंदिर पुराना था, मैं कहता हूँ मंदिर पुराना था। यहाँ पर वडारी लोगों की बस्ती थी और इस वडारपाड़ा में लगभग 158 घर जो पात्रता के लिए एनेक्चर की यादी में बने तभी थे। कुल मिलाकर के बढ़ाए हुए घर वगैरह वगैरह मिलाकर 170-175 के आसपास घरों की संख्या की गई थी। इस प्लॉट के अंदर म्यूनिसिपल मार्केट का रिजर्वेशन है। अगर हम देखेंगे पीछे बिल्डिंग मां कृपा बिल्डिंग और लगे हुए पत्रे जो बाउंड्री पर लगभग करीबन 20 फुट जगह ये रोड का एंकरेज किया हुआ पोर्शन है, 20 फुट। देखिए, मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। हमारे सांसद भी बार बार बताते हैं कि हम भी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन इस प्रकार के वीडियो चला करके मंदिर तोड़ा, सत्य की हकीकत जाने बिगड़ मंदिर कोई तोड़ने के लिए मजबूर करने की व्यवस्था में सारे कानून का आश्रय मंदिर के संचालकों ने लिया था। ये एसआरए करने के लिए 15 साल 20 साल पहले कोई हिम्मत सिंह करके व्यक्ति आया था। वो हिम्मत सिंह ने ये एसआरए करने को लिया। उसने कोई सुरेश भाई सत्रा को पार्टनर लिया, उसने कोई तरुण चौधरी को पार्टनर लिया। न सुरेश सत्रा ने एसआरए बनाया, न हिम्मत सिंह ने एसआरए बनाया, न तरुण चौधरी ने एसआरए बनाया। कारण एक ही था कि मंदिर के लोगों का मंदिर के बारे में जो आग्रह था उस आग्रह को समर्थन करना चाहिए। हमने कहा समर्थन करना चाहिए, मंदिर के बदले मंदिर मिलना चाहिए, मंदिर वहीं पर जगह पर बनना चाहिए जहां पर मंदिर का जगह बनता है वह रिहेब का बिल्डिंग बैठता है, तो मंदिर की जगह को रिहेब के बिल्डिंग के साथ एडजस्ट करके करना चाहिए। कोई डेवलपर तैयार नहीं होता था, कांदुनी के डेवलपर्स भी तैयार नहीं होते थे। हमने रिक्वेस्ट भेजी, कोई रिक्वेस्ट मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद आने के वाले दिनों में 160 लोगों को अपना घर मिले, इसके प्रयत्न में कोई डेवलपर रश्मिन भाई रुगानी वाले यहाँ पर आए और उन्होंने अपना एसआरए का स्कीम करने का मंसूबा जाहिर किया। मंदिर का जगह जितना एलिजिबल था, जितने मंदिर के ऊपर स्लैब था, मंदिर की सारी मूर्तियां, एक पहला केवल संतोषी माता मंदिर था, आस्ते आस्ते बड़ा के सारे देवताओं को वहाँ जगह बनाकर दी गई। हमको उसके भी सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर है, सारे देवता 33 को भी देवता को मैं भी मानता हूँ, सनातन धर्म भी मानता है, और हमने वहाँ पर मंदिरों को इस प्रकार का जो एलिजिबिलिटी था वो देने का व्यवस्था में उनको कहा कि पूरी तरह से आपको करना होगा। मंदिर का जितना जगह था मेजरमेंट करके जो एनेक्सर बना मंदिर का उतना जगह जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है और दर्शन करने की जगह है, सारी जगह देने के लिए डेवलपर्स ने एनेक्शन में डाला। मंदिर एलिजिबल हुआ नहीं क्योंकि मंदिर के साथ में रूमें बनाई गई थी, मंदिर के अंदर रूमें बताई गई थी, मंदिर के नाम पर रूम बनाई गई थी। फिर भी सेल कंपोनेंट से वो मंदिर देने के लिए बिल्डर तैयार हुआ और जितना एग्जिस्टिंग मंदिर था उतना मंदिर सेल कंपोनेंट से तैयार हुआ। यहाँ आजू बाजू के लोग रहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ 2016 तक मंदिर के आजू बाजू में कोई शेड नहीं था। भाई आप कमेटी के लोग हैं, वहाँ शेड था क्या? मां कृपा से लोग आए, वहाँ पर मंदिर का पत्रा का शेड अभी बनाया, पिछले 6-7 साल पहले मैंने बचाया। यहाँ कुराडे करके ऑफिसर थे, वो डिमोलिशन के लिए आए थे, वो वडारी समाज को, बैकवर्ड समाज को रिप्रेजेंट करते थे। उनका उधर कंप्लेंट था पीछे के लोगों का। हमने बोला मंदिर का शेड तोड़ने का नहीं, पहले 2016 में बनाया, बारिश में लोग खड़े रहते हैं, नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में गर्मी होती है, लोग को खड़ा रहने को जगह मांगता है, आप शेड को बात हाथ लगाओ। आपकी जानकारी के लिए वो शेड हमारे परमिशन से 2016 में बनाया। अगर वो शेड आज भी वो एलिजिबल करा के मंदिर वाले लाते हैं तो शेड का भी जगह उसको बनाकर देने को डेवलपर्स को मजबूर करेंगे और तैयार हो जाएगा वो शेड का जगह भी बना देगा। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनकी वहाँ पर 2 रूम थी, एक रूम पीछे की तरफ थी, एक रूम आगे की तरफ थी।
आगे की तरफ की रूम पात्र हो गई, लेकिन उस रूम के ऊपर भी एक रूम बनाया। ये रूम बनाया कभी 2016-17 में, वो रूम बनाया, एक रूम ऊपर चढ़ा दिया। अभी पहले माले के लिए सांसद जी भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं। अगर सशुल्क भी पात्र होती है तो डेवलपर से पैसा भरा के वो रूम भी पात्र करा के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने के लिए हम उसको मजबूर करेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम रूम के ऊपर रूम क्यों बनाओ, तुम पीछे एडिशनल एक रूम बनाओ, तुम मंदिर का जगह दिखाओ ही नहीं और रूम ही दिखाओ। उसके बावजूद भी अगर सेल कंपोनेंट से कोई बिल्डर उसको जगह देता है जो अपने सेल कंपोनेंट से देता है, उसके बावजूद क्या परिचय होता है? एक माँ कृपा बिल्डिंग है माननीय सांसद जी, इसका लगभग 10 फुट जगह दबा के बैठे हैं, 10 फुट जगह। ये सोसाइटी के लोग हैं, हमको मालूम है कि 10 फुट जगह माँ कृपा का दबाया है। रोड कटिंग का जगह गया, माँ कृपा आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जब भी रीडेवलपमेंट में जाएगा इसको 0 बेनिफिट मिलेगा। रीडेवलपमेंट में उसका सेल कंपोनेंट का कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जगह दबा के बैठे हैं। बाउंड्री मार के लिया, हमने डेवलपर से बात किया, माँ कृपा का जगह तुम्हारा बाउंड्री का आगे का काम पूरा होने के बाद माँ कृपा को बाउंड्री बना के देने का, बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन करके देने का, उनका डिमार्केशन के हिसाब से करके देने का और 8 फुट का जगह माँ कृपा को हैंडओवर करने का, तब जाकर के उनका बनेगा। और ये बात भी उन्होंने कबूल किया है। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि कोई भी मंदिर के बदले मंदिर मिलेगा। जो शेड पात्र करके आएंगे तो उनको शेड भी बना करके शेड की हुई जगह का एसआरए में जगह दिलाएंगे, लेकिन पात्रता करके लेना पड़ेगा। जो अपना मंदिर भी पात्र नहीं करा सके, जो मंदिर के नाम पर केवल व्यवसाय करते, मुझे माफ करना, मैं भी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आज भी हूँ, कल भी था और कल भी रहूंगा। मैं विश्व हिंदू परिषद को और बजरंग दल को मानता हूँ। राम अयोध्या के राम मंदिर के बाबरी ढांचे को तोड़ते समय मैं और हमारे सांसद जी दोनों वहां पर उपस्थित थे। इतना कड़वा हिंदुत्व हमारे अंदर है। लेकिन इस प्रकार का धंधा, जब यहाँ पर मंदिर तोड़ने के ऑर्डर हाईकोर्ट में गए, पहले हाई पावर कमेटी में गए, हाई पावर कमेटी में हार गए मंदिर के लोग, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में मंदिर के लोग हार गए, फिर सिटी सिविल कोर्ट में आए, सिटी सिविल कोर्ट में हार गए। मेरे पास मिलने के लिए आए, मैंने उनको कहा कि इसका रास्ता करेंगे, बैठ करके आपका नुकसान नहीं होने देंगे, डेवलपर्स को जितना दबाना पड़ेगा, जितना परेशान करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आप उसके साथ बैठने का तैयारी करो। उनका एक ही बात था, शेड का जगह मिलना चाहिए, बाहर का जगह मिलना चाहिए, होटल के बाहर का जगह मिलना चाहिए, रोड के ऊपर का जगह मिलना चाहिए। शेडवेक का रोड छोड़ना, म्यूनसिपल मार्केट का रिजर्वेशन करना, उसके बाद 158 लोगों को घर बना कर देना। कौन सा बिल्डर सेल का बिल्डिंग बनाने को यहाँ आएगा? कैसे आएगा? तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के इस प्रकार का जिन्होंने भी वीडियो बनाया है उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। जिसने भी बनाया है, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, बाकी सारे का बोगस हिंदुत्व है। बोगस हिंदुत्व को हमने देखा है कि सावरकर जी को गाली देने वाले को जाकर के गले मिलने वाले ऐसे वीडियो बनाकर अगर चलाएंगे तो हम उनका भी जवाब रोड पर उतर करके देंगे। हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम हाथ में बांगड़ी पहन के नहीं चलते हैं। लेकिन जब मंदिर का सवाल आता है तो राम मंदिर के लिए हम अपने अयोध्या के आंदोलन को जुड़े। राम मंदिर का विषय गोपाल भाई ईरानीवाड़ी का मंदिर है, आज भी माता जी का मंदिर ईरानीवाड़ी 2 नंबर में पूरा परिवार धंधा करता है माता जी के मंदिर के नाम पर। 70 लोगों को घर से बाहर कर दिया है, न भाड़ा देता है, न डेवलपमेंट का एग्रीमेंट करता है किसी से, न बिल्डर वहां पर लाता है। और जब बिल्डर लाते हैं सारे भाई आपस में लड़ते हैं, परिवार लड़ता है आपस में। 70 लोग घर के बाहर है, सिंगल रूम में रहने वाले। कौन सा मंदिर और कौन सी माता जी हम पर प्रसन्न होगी? और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर बनेगा, संतोषी माता का मंदिर यहाँ पर था, वो मंदिर बनेगा और मंदिर बनवा कर देने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। इस बारे में किसी ने शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी नागरिकों को कहता हूँ, इस बात के बारे में अगर कोई भी चर्चा कभी भी करनी है, सांसद जी भी तैयार है, हम भी तैयार है, खुले मैदान में आकर के रोड पर चर्चा करेंगे। किसी प्रकार का अन्याय मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को होने नहीं देंगे। उनकी पात्रता नहीं होती होगी तो पात्रता करने के लिए भी बिल्डर को मजबूर करेंगे कि कागज की पुरावा जो भी उपस्थित होगा उसे पूरा करा के दीजिए। लेकिन इस लड़ाई में अगर इस प्रकार की राजनीति करने का कोई प्रयत्न करेगा तो कानून के दायरे में जो होता होगा वो करवाने के लिए हम उनका साथ देंगे। आप सभी को इस जानकारी के लिए आज यहाँ पर आए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे माननीय सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ, सभी नगर सेवकों और नागरिक भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। फिर से कहता हूँ, हमारा कोई लेना देना डेवलपर से नहीं है।
मैं बार बार कहता हूँ कि मैं डेवलपर्स नहीं हूँ, मेरे परिवार में कोई डेवलपर्स नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार में डेवलपर्स नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक कांदिवली शहर ऐसा है जहाँ पर एक जगह एक बिल्डर दूसरे को एसआरई की बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा कौन होता है या पहला कौन होता है इसकी जानकारी भी नहीं रखने वाला अगर ये कोई आमदार होगा तो आपका कांदिवली सांसद का आमदार योगेश सागर है। मेरा इंटरेस्ट लोगों को केवल घर मिलना चाहिए, माननीय सांसद जी का इंटरेस्ट लोगों को घर मिलना चाहिए।